आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केमजी में। तो वेबजी के पीवाईक्यू सीरीज में एक और चैप्टर के साथ मैं हाजिर हूँ, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि द करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नंबर 1 एन इथाइल इथाअमीन, नंबर 2 इथॉक्सी इथेन एंड नंबर 3 ब्यूटेन टू ओल इज। ये ऑप्शंस भी आपके सामने ही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको ट्राई करिए और ऑप्शंस तक आने का पूरा ऑनेस्ट अटेम्प्ट दीजिए। फिर देखते हैं किसका सही होता है। सो गोइंग फॉरवर्ड विद द सोल्यूशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो ऑप्शन सी था। ऑप्शन सी में क्या था? तो ऑप्शन सी वाज 2 इज लेस देन 1 इज लेस देन 3। देखते हैं इसका डिटेल सोल्यूशन पे। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड इट्स रिलेशन विद वंडरवाल फोर्सेस के बारे में हमें कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली proportional to van der Waals forces. And when we are talking about the strength of the van der Waals force, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से बने हुए बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है। अब चलिए तीनों अगर हम कंपाउंड्स को देखते हैं, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं, तो हमें इससे एक आइडिया मिलेगा कि अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं एन इथाइल इथामीन को, तो इसमें हमें हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना दिख रही है। यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच्ड है हाइड्रोजन, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही सही। तो इसमें जो है हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें दिख रहा है कि ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करेगा। और अभी हमने बात किया कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से बनी हुई बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के तुलना पे फीका होता है, वो कम होता है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो होगा वो कम होगा। तो सबसे कम किसी का बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो 2 का होगा। उसके बाद देखते हैं किसका। अब देखिए, अब सर ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा है, इसमें कंपेयर कैसे करेंगे? अब देखिए, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है? ऑक्सीजन का ज़्यादा है। Oxygen is more electronegative than nitrogen, and since it is more electronegative, it will form a stronger hydrogen bond as compared to nitrogen, right? So butane to all is showing strongest hydrogen bond out of 3. तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट भी होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। तो इसके बाद 2 के बाद 1 आएगा, उसके बाद हमारा ऑप्शन 3 आएगा। तो 213 ही आंसर होना चाहिए। 213 ही आंसर है। सो जिसने सही किया वेरी गुड। ये बहुत ही इजीली आपको एक मार्क्स आपको प्रोवाइड कर रहा था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द मॉलिक्यूलर शेप्स ऑफ SF4, CF4 एंड XCF4 आर। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक्स ही आप कह सकते हैं। अगर किसी को बेसिक्स ही क्लियर है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेगा। देखिए, इंस्ट्रक्शन मैं बार बार नहीं दूंगा, प्लीज़ आप इसको ट्राई करिए एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द करेक्ट आंसर। सो आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। जो इसका करेक्ट सोल्यूशन है वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या था? डिफरेंट। ऑप्शन नंबर डी में क्या था कि डिफरेंट होगा with 102 lone pairs on the electrons on the central atoms respectively.
देखिए इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये तो श्योर शॉर्ट लल्लू क्वेश्चन था, ये श्योर शॉर्ट 1 मार्क्स आपको देना था इस क्वेश्चन से उनको। तो ये इनका स्ट्रक्चर्स बनता है। देखिए SF4 का जो होगा, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? कौन सा स्ट्रक्चर है? इसे सीसॉ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये टेट्राहेड्रल है और ये स्क्वायर प्लेनर है। तो भैया पहला बात तो ये डिफरेंट हो ही गया शेप्स, मॉलिक्यूलर शेप्स बोल रहा था ना, ये तो डिफरेंट हो ही गया। अब बचा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब लोन पेयर काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 है, 0 है, 2 है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? 0 1 2। नहीं नहीं नहीं, 1 0 2। हाँ यही सही ऑप्शन है, आप लोगों ने भी यही मारा था। ये श्योर शॉट आपको 1 मार्क्स देता है, ये आना चाहिए था ये मार्क्स। ये डेफिनेटली इजी क्वेश्चन था, ये मार्क्स आपके पास आना चाहिए था। चलिए तीसरी क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द स्पीसीज इन विच द नाइट्रोजन एटम इज इन द स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इज। कौन सा में sp हाइब्रिडाइजेशन ये शो कर रहा है नाइट्रोजन एटम? ये देखिए ये क्वेश्चन ना वैसे तो मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं काउंट करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ लगना ही नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेरिक नंबर का। चलिए मैंने हिंट भी दे दिया आपको, ज़्यादा हिंट नहीं देता हूँ, पहले आप ट्राई करें, फिर इसका हम लोग डिटेल्ड में सोल्यूशन बात करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए आप ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। चलिए सही सोल्यूशन, करेक्ट सोल्यूशन की ओर जाते हैं। इसका करेक्ट सोल्यूशन जो है ये सी था। और अगर सब टॉपिक की बात करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन एंड स्टेरिक नंबर, जैसा कि मैंने हिंट दे ही दिया था आपको कि इसमें स्टेरिक नंबर का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, अक्सर ये एक क्वेश्चन आपको दे के ही जाता है। अब ये देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बोल रहा है ऑप्शन सी होगा। सी ऑप्शन क्या है? NO2 प्लस। सर इसका थोड़ा सा अच्छा से हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो हमने कहा स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। स्टेरिक नंबर को अक्सर हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से हम डिनोट करते हैं। ये क्या लिख के रखा है सर? V प्लस एम माइनस सी प्लस ए प्लस बाय 2। ये देखिए ये एक फॉर्मूला टाइप का, आप इसे याद रख सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आएगा इसे याद करने में, डेफिनेटली थोड़ा दिक्कत आता ही है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे याद नहीं करना, इसे समझ भी लेंगे ना तो आपके दिमाग में ये बैठ जाता है। अब यहाँ पे V क्या है? V है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। M क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स और ग्रुप्स। सर मोनोवैलेंट यानी कि जो जब बॉन्डिंग बनाएगा वो एक ही एटम से अपना एक ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उसमें शेयर कर रहा है। जैसे कि हम अगर CF4 का बात करें तो CF4 में जो फ्लोरीन है वो एक ही एटम्स अपना शेयर कर रहा है। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब हम CF4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो CF4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना। तो इसमें फ्लोरीन क्या कर रहा है? फ्लोरीन एक ही एटम अपना शो कर रहा है, एक ही अपना पार्टिसिपेट करवा रहा है, तो उसको हम लोग मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप्स कहते हैं। सी नेट पॉजिटिव चार्ज जो हमारा रहेगा कंपाउंड के ऊपर, और ए जो रहेगा वो नेगेटिव चार्ज रहेगा। हमें जो 4 कंपाउंड्स क्वेश्चन में दिए गए थे वो 4 कंपाउंड्स क्या क्या थे याद करिए। वो 4 कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, वो 4 कंपाउंड्स थे NO3 प्लस, सॉरी NO3 माइनस, सही बात है। NO2 था, ये W जैसा लग रहा है, फिर से लिखता हूं, NO2 था और NO2 प्लस था, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट NO2 माइनस था। अब
गौर से देखिए, क्या मैटर क्या करता है? मैटर क्या करता है सर? समझ नहीं आया, मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि आपका वैलेंसी, अगर हम गौर से देखें, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्या इसमें कोई मोनोवैलेंट एटम है क्या? सबका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होगा, सही बात है। क्या इसमें कोई मोनोवैलेंट एटम है? नहीं। चार्ज भी क्या दोनों का सेम है? तो अगर मैं इसका निकाल लूं, इसका भी वही होगा, सही बात है। ये हमें पता ही है, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सही कहा, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो मैं इसका और इसका का स्टेरिक नंबर निकाल लूं और फिर ये टेबल का मैं यूज कर लूं, तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में है। तो अब जब मैं NO3 का बात करता हूं, NO3 में मेरे पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम 0 माइनस जो कटायनिक चार्ज है, इसमें कटायन है ही नहीं, पॉजिटिव है ही नहीं, और A जो है यानी कि मेरा नंबर ऑफ अनायंस, उसको प्लस कर दो, यानी कि 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। अरे अरे अरे, 3 में तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, यानी कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एक ही बचता है ना। एक होमवर्क है, इसका आप निकालिएगा स्टेरिक नंबर। जब आप इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो ये आपका डेफिनेटली 2 ही आएगा, जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन में चले जाता है। तो देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आया था। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द C डबल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ इन इथाइल प्रोपानोएट, इथाइल प्रोपेनोएट एंड इथेनाइल प्रोपानोएट इज। ऑप्शन ये आपके सामने है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ट्राई करिए और आशा करता हूँ कि आप सभी सही क्वेश्चन, इसका सही आंसर तक पहुंचोगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो था वो ऑप्शन डी था, जो कि था 3 2 1 3। चलिए अब देखते हैं इसमें। देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने कहा, इसमें हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड लेंथ का रिलेशन होता है ना, वो बॉन्ड ऑर्डर के साथ इनवर्स का रिलेशन होता है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकाल लेता हूं मैं कैसे भी, उसका उल्टा कर देंगे तो हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मिल जाएगा, और वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए देखते हैं, जो पहला मॉलिक्यूल है हम लोग का इथाइल प्रोपानोएट, इसमें आप गौर से देखिए, ऑक्सीजन के पास जो हमारा लोन पेयर है और हमें इसका बॉन्ड लेंथ बताना है, लेकिन अभी हम क्या निकाल रहे हैं? अभी हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल लूंगा तो मैं बॉन्ड लेंथ भी आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये रिलेशन है। अच्छा, अब देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालते हैं, तो ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है, ये जो बॉन्ड है, ये इसके साथ कंजुगेशन में, इस O के जो लोन पेयर है उसके साथ ये कंजुगेशन में, तो इसके कारण ये जो इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है उसको डीलोकलाइज कर देगा, और उसके कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। वहीं जब हम दूसरे मॉलिक्यूल में आते हैं, सेकंड नंबर मॉलिक्यूल, जो कि हमारा इथाइल प्रोपानोएट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको दो तरफा कंजुगेशन मिल रहा है। यहाँ पे भी ये कंजुगेटेड सिस्टम बना रहा है, यहाँ पे भी ये कंजुगेटेड सिस्टम बना रहा है, तो इसका तो और घटेगा। वन के कंपैरिजन में इसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और घटेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर और घटेगा एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल वन। अब जो हमारा लास्ट मॉलिक्यूल है उसमें देखिए, उसमें भी सर वही हो रहा है, उसमें भी वही हो रहा है। वो मतलब ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ ये कंजुगेशन में है, लेकिन अगर आप गौर दीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है
वो इसके साथ भी कंजुगेशन में है। तो यानी कि ये इसका बॉन्ड ऑर्डर तो घटाएगा ही, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ये होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका स्वयं का जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो कम है, क्योंकि ये इसके साथ भी हो रहा है कंजुगेशन में। तो ये इसको घटाएगा तो सही, लेकिन वन के कंपैरिजन में इसका बॉन्ड ऑर्डर कम घटाएगा। तो अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर का, मैं इसका अगर लिखना चाहूँ सीरीज बॉन्ड ऑर्डर का, अगर मैं सीक्वेंस लिखना चाहूँ, तो ये ऐसा आएगा कि 3 है सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसी का रहेगा, फिर 1 का रहेगा, फिर 2 का रहेगा। और वही मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँगा, तो इसका जस्ट आप उल्टा कर दीजिए, 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। क्या डी ऑप्शन में यही था क्या, 2 1 3? 2 1 3, यही तो मैंने कहा था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन ही था ये। सो इसके साथ ही we come to the end of this session. I hope you liked it. Do like and comment and share this with your near and dear ones, and subscribe for more such videos. Thank you for watching and have a great day ahead. Thank you.